नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। घरों के अंदर पेट रखना आम सी बात है और ये प्रचलन आज का नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो ये प्रचलन बहुत हजारों सालों पहले का है। वो बात अलग है कि पहले मवेशी पाले जाते थे और अब मवेशी नहीं बल्कि ऐसे ही पेट्स को ले लेते हैं, जिसमें डॉग्स आते हैं, कैट्स आती हैं, इन सबको पाल लिया जाता है। हालांकि इनसे कोई बेनिफिट नहीं होता, बस सिक्योरिटी का बेनिफिट्स हो जाता है और कुछ नहीं होता। लोग अपना प्रेम इनको देते हैं, इन्हें अपना बच्चा तक बना लेते हैं, इन्हें अपना बेबी बेबी कहकर समथिंग इस तरह के वर्ड यूज करके इनको पुचकारते भी हैं। तो ये लगभग ये लगा लीजिए उनके बेटे समान, उनके घर का सदस्य बन जाते हैं। पहले जो लोग पालते थे पशुओं को, वो गाय को पालते थे, भैंसों को पाला जाता था, बकरियों को पाला जाता था या किसी भी तरह के मवेशी पशुओं को पाला जाता था, जिससे हमें कोई ना कोई बेनिफिट होता था। बैलों को भी पालते थे क्योंकि बैल से खेती वगैरह होती थी, किसान खेत को जोतते थे, तो ये सब चीजें होती थी। फिर प्रचलन चेंज हुआ, अंग्रेजी सभ्यता आई। अंग्रेजी सभ्यता में जैसे कि वहां पर दिखाया जाता है, वो लोग डॉग्स को पालना शुरू कर देते थे। वैसे ही यहाँ पर लोगों ने अपने आप को ये समझा कि हम अंग्रेजी सभ्यता से हैं, हम स्टैंडर्ड के लोग हैं, इसीलिए उन्होंने डॉग्स को पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कैट्स को पाला। अब तो ना जाने कई तरह के जानवर हैं, वो किसी चीज को भी पाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इवन माउस को भी पाल लेते हैं लोग, तो खैर पालते तो हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर हम ये मान के चले, एक ऐसी कम्युनिटी है जिनकी सोच इससे बिल्कुल विपरीत है। उनके वहां डॉग्स को पालना हराम माना जाता है। इसके विपरीत उन्हें वहां पर लगता है कि हम औरतों को पाले। मतलब आप समझ सकते हैं ना, पालने का मतलब क्या होता है कि वो आपके लिए एक जानवर के समान है, आप उनको पालें। यहां तक कि इनके मौलवी ये भी कहते हैं कि अगर आप कुत्ता हराम है, कुत्ता नहीं पाल सकते क्योंकि उनके धर्म के अनुसार वहां पर हराम माना जाता है, तो आप एक बीवी पालें। मतलब बीवी तो बनाए, हाँ बीवी बनाए सच में, तो एक बीवी पालें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको और पालनी है तो और पालें, उसके बाद फिर से आप एक और पालें। मतलब कहीं आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी खूबसूरत है, या उससे आपको कोई फायदा होगा, मतलब मैं कह रही हूँ जेंट्स की बात कर रही हूँ, हाँ, तो उस जेंट्स को अगर कोई फायदा होगा, उस आदमी को कोई फायदा होगा उस औरत से, तो उसको पाल सकता है। ऐसे करते करते वो न जाने 4 से 5 बीवियां पाल सकता है। अब बीवियां पालने का मतलब तो एक ही होता है ना कि आपको उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, या आप उन्हें सिर्फ खिलाएंगे पिलाएंगे, भाई तू खा पी और घर बैठ और कुछ नहीं करना, अपने आप को ढक के बैठ। ढकना कैसे होता है हम समझते हैं, कैसे ढकते हैं बस। तो इनकी सोच ही यही है कि पालो और पालो, यानी कि उनको कुछ मत समझो, उनको इंसान तो आप समझो ही नहीं, आपने उनको सिर्फ पालना है, यही सोच रखते हैं। और इसी सोच के अनुसार इनकी बीवियां भी बनती हैं और इसी अनुसार इनकी बीवियों को पढ़ाया भी नहीं जाता, और इसी सोच के अनुसार ही उनकी बीवियां अपने ही खिलाफ जो उनके यानी कि उनके फेवर में जो कानून बनाए जाते हैं, उन चीजों के खिलाफ बैठकर धरना देते हैं और नारे लगाती हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो वो होती नहीं है। हाँ, जो इनके अपर लेवल की जो लेडीज होती हैं इनकी कास्ट के अंदर, जो थोड़ा अमीर लगा लीजिए, जो थोड़े रिच फैमिलीज की होती हैं, वो इन्हें बरगलाती हैं, वो इन्हें बेवकूफ बनाती हैं। खुद तो वह शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती हैं, लेकिन इन्हें पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कवर किया जाता है। और ये बात इनकी वे प्यारी प्यारी छोटी छोटी महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां भी नहीं समझ पाती, क्योंकि इन्हें पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाया जाता है तो वही चीज पढ़ाई जाती है जो इन्हें दबा सकती है, जो इन्हें बंद कर सकती है, जो इनके दिमाग को खोल नहीं सकती। ऐसा ही होता है इनके साथ। मैं नहीं जानती कि ये सब कब बाहर निकलेंगी, ये सब कब इस सोच से बाहर निकलेंगी। कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम है, समझते नहीं समझते, बाकी पाले फिर क्या 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 पाले, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पाले, ऐसा नहीं है, सबसे पहले बीवियां पाले आप। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले
उस पर भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पर भी। तो यदि ये खुद के जो इनके पुजारी बनते फिरते हैं, अगर ये उनके वीडियोस देख ले या उनकी छोटी मोटी क्लिपिंग देख ले या फिर किसी तरीके से उनके बारे में जानने की कोशिश करें, तो शायद इनको थोड़ा बहुत एहसास हो और शायद ये उस चीज से बाहर आए, क्योंकि इन्हीं के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया पर आकर सिर्फ यही बोलते हैं कि इस्लामोफोबिया हो रहा है भारत के अंदर। इसके विपरीत भारत सरकार हमेशा से इनके लिए बहुत कुछ करती आई है ताकि इनकी महिलाएं आगे बढ़कर अपने आप को पहचाने और कुछ ना कुछ करें। खैर, हमें इस बात से क्या, हमें तो आपको ये बात बतानी थी, हमने आपको बता दी, लेकिन हम आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा कि इन जैसे मौलवियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो उनकी महिलाओं को दबा कर रखते हैं, या फिर उन्हें, पहले एक आए थे जिन्होंने खेती वर्ड यूज किया था और अब एक वर्ड अब एक मौलवी आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि इन्हें पालें। तो अगर ये पालने की बात आती है तो इस बारे में आपके जो भी विचार हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।